एक लतीफा अभिभाषण के अंदर था कि हमारे यहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुआ है। इसको हम जोक मानते हैं। जबकि पूरे देश ने देखा कि ये अब तक का भारत के इतिहास का सबसे अनफेयर चुनाव था और चुनाव के नाम पर फ्रॉड था। तो लीजिए दोस्तों, विधानसभा में गूंजा ज्ञानेश का नाम। महागठबंधन एमएलए ने फोड़ा हाइड्रोजन बम। यह चुनाव फ्रॉड था कहकर बता दिया कैसे बीजेपी ने चुनाव का बना दिया मजाक। खबर, मामला, माजरा क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार विधानसभा का 5वां दिन, सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा हो रही थी। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश, लगातार बिहार के बदहाली के ऊपर, बिहार बदलते सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर, शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर। एक तरफ तो सत्ता पक्ष लगातार दावे वादे कि भाई बिहार बदला है। अब कैसे बदला है, ये किस आंख से देखा जाए। एक तरफ दोस्तों सत्ता पक्ष लगातार पलटवार के लिए तैयार, लेकिन अचानक सदन की हवा बदल गई जब एक विधायक ने, जब राहुल और तेजस्वी के इस विधायक ने ज्ञानेश का नाम लेकर बता दिया कि बीजेपी ने कैसे चुनाव का धुरखेल कर दिया है। यह बता दिया कि कैसे ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव को बदला है, कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का खेल इस चुनाव में मौजूद रहा और कैसे उन्होंने रिमोट चलाया है, बीजेपी ने कैसे उसका इस्तेमाल किया है। सब कुछ राहुल तेजस्वी के इस कमांडर ने बता दिया है। दोस्तों दरअसल लगातार चूंकि बिहार परिणाम के बाद लोगों को बिहार का परिणाम हजम नहीं हो पाया, डाइजेस्ट नहीं हो पाया। कुछ लोगों ने इसे अप्रत्याशित बताया, कुछ लोगों ने ईवीएम का खेल बताया, कुछ लोगों ने एसआईआर का खेल बताया, कुछ लोगों ने वोट चोरी, और वोट चोरी लगातार हावी है। उधर बंगाल में ममता बनर्जी भी काफ़ी एक्टिव हो गई हैं लगातार। चूँकि 200 वीवीपैट की पर्चियाँ इधर उधर फेंकी हुई मेरी, तो संकेत बहुत सारे मिले और विपक्षी नेताओं के वो तर्क अगर आप देखिएगा तो शायद बात सच भी लगेगी। अब एक और महागठबंधन के विधायक, दरअसल पालीगंज से सीपीआई एमएल के विधायक संदीप सौरभ ने जब माइक संभाला, हालांकि समय तो बहुत कम मिला, लेकिन उन्होंने कम समय में ही ज्ञानेश और पूरा खेल, पूरे हकीकत को उजागर कर दिया। दोस्तों जैसे ही सीपीआई एमएल के इस विधायक ने बोलना शुरू किया, सरकार, चुनाव आयोग दोनों को एक साथ कटघरे में खड़ा कर दिया। एक तरफ तो सत्ता पक्ष के दावे, एक तरफ सत्ता पक्ष के पता नहीं बिहार बदलने की कहानी, केंद्र सरकार का अपार सहयोग। हालांकि दोस्तों आज तक नीतीश कुमार ने विशेष राज्य का दर्जा, हालांकि जब वो इधर आ जाते हैं तब उन्हें याद आ जाता है कि दोहरा व्यवहार किया है बीजेपी ने, लेकिन आज जब साथ हैं, जब संभव है कि वो ले सकते हैं, जैसे प्रेशर चंद्रबाबू नायडू ने बनाया आंध्र प्रदेश के लिए, बिहार के लिए नीतीश क्यों नहीं बना रहे हैं। हालांकि उनकी नज़र में मोदी जी की नज़र बिहार पे ही है। दोस्तों दरअसल सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का धन्यवाद तक नहीं किया। दोस्तों राहुल तेजस्वी के इस विधायक ने भाई एक हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ दिया है। कहा सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का धन्यवाद तक नहीं किया, जबकि पूरा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में हुआ। आपको सुनना चाहिए दोस्तों। सरकार ने जो राज्यपाल का अभिभाषण दिलवाया, न तो उसमें न तो सत्ता पक्ष के किसी भी वक्ताओं ने इस पूरे मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का धन्यवाद नहीं किया। लेकिन दोस्तों इससे आगे बढ़ के असली हमला तब शुरू हुआ जब उन्होंने चुनाव को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। संदीप सौरभ ने आरोप लगाया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद सत्ता पक्ष ने खुलेआम पैसों और सामान का वितरण किया। उन्होंने दावा किया कि कुछ क्षेत्रों में 65 लाख से ज्यादा महिलाओं को चुनाव से ठीक पहले पैसे दिए गए। जीविका दीदियों को बूथ पर तैनात करके मतदाताओं को प्रभावित किया गया।
विधायक ये नहीं रुके, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि पूरा चुनाव उपयोग और प्रबंधन का खेल था, पूरा चुनाव एक तमाशा था, पूरा चुनाव एक फ्रॉड था जिसमें चुनाव आयोग की भूमिका सवालों के घेरे में है। दोस्तों, उनके मुताबिक आयोग को सत्ता ने अपनी जेब में रख लिया है। चुनाव आयोग वही करता है जो उसे बताया जाता है। कौन किसके पास इसका रिमोट है, वो सब कुछ इस विधायक ने बताया। एक लतीफा अभिभाषण के अंदर था कि हमारे यहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुआ है। इसको हम जोक मानते हैं, जबकि पूरे देश ने देखा कि ये अब तक का भारत के इतिहास का सबसे अनफेयर चुनाव था और चुनाव के नाम पर फ्रॉड था। आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद, आदर्श आचार संहिता में इस बात का उल्लेख है कि इसके लागू होने के बाद सत्ता में बैठे हुए लोग किसी तरह का पैसा नहीं दे सकते हैं, कोई सामान का वितरण नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह हुआ, चुनाव से ठीक पहले तक होता रहा। तो ये एक एक विधानसभा में 65,000 महिलाओं को पैसा देना और उसके बाद उन जीविका महिलाओं को बूथ पर जबरदस्ती अपॉइंट करना, उनको ड्यूटी देना, ये चुनाव के नाम पर मजाक बिहार में महोदय चला है। हम सरकार से कहेंगे और पूरे देश देख रहा है, पूरे चुनाव में महोदय लेवल प्लेइंग। समाप्त हुआ। इसके बाद दोस्तों, संदीप सौरभ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर भी ये वीडियो अपनी साझा की, शेयर किया और यहां तो उन्होंने लिख भी दिया कुछ अलग सा। उन्होंने लिखा, सरकार का ये कहना है कि बिहार का ये चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हुआ है, असल में एक फ्रॉड है। पूरे देश ने देखा कि कैसे चुनाव आयोग को अपनी जेब में रखकर सत्ता ने आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई। सदन में सच को कह दिया गया, साच को आँच क्या। खैर दोस्तों, बड़ा सवाल, क्या वाकई मतदान से पहले महिलाओं को लाभ पहुंचाने का मतलब वही था उन्हें अपनी तरफ खींचना? और चुनाव आयोग की चुप्पी, आखिर पैसों का बंटवारा होता रहा चुनाव से 2 दिन 3 दिन पहले, दूसरे चरण के 2 दिन 4 दिन पहले ये किश्तें आती रही। क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था? दोस्तों, अगर ये आरोप सच है तो गंभीर मामला है और कार्रवाई हुई क्यों नहीं? चुनाव आयोग की चुप्पी क्यों रही? और अगर ये सच है कि चुनाव आयोग ने चुनाव को सफल और शांतिपूर्ण बताया था, तो दूसरी तरफ विपक्ष मान रहा है कि प्रशासनिक शक्ति के दुरुपयोग का सबसे बड़ा उदाहरण भी बिहार चुनाव में दिखा है। बिहार में हाल ही में दोस्तों हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे बेहद एक तरह से अप्रत्याशित रहे। महागठबंधन के कई जगह महागठबंधन ने चुनाव में अनियमितताओं के आरोप लगाए। दूसरी तरफ एनडीए सरकार इसे विकास और सुशासन की जीत मान रही है। संदीप गौरव के मुताबिक उनका यह हमला चुनाव परिणामों को राजनीतिक रूप से भी एक नई धार मिलता नजर आ रहा है। खैर दोस्तों, मिला जुलाकर 5वें दिन का बिहार 18वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज स्थगित कर दिया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि एक तो सत्ता पक्ष ने जितना वक्त लिया, विपक्ष को चूंकि सीटों के हिसाब से उतना मौका भी नहीं मिला। लेकिन जब जब मौका मिला, विपक्ष ने खूब सवाल उठाए चुनाव के ऊपर, मौजूदा सत्ता के खिलाफ, बिहार के वर्तमान और हाल और भविष्य को लेकर चिंताएं जताई हैं। लेकिन ये चुनाव फ्रॉड था, ये मामला, ये हाइड्रोजन बम, क्या कुछ जवाब आएगा या चुप्पी मिलेगी? बताइए, कमेंट कीजिए, आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। एक लतीफा अभिभाषण के अंदर था कि हमारे यहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुआ है। इसको हम जोक मानते हैं, जबकि पूरे देश ने देखा कि ये अब तक का भारत के इतिहास का सबसे अनफेयर चुनाव था और चुनाव के नाम पर फ्रॉड था।